अकबर, बीरबल और गांव में देर से पहुंची दवाइयां। आगरा से बहुत दूर, घने जंगलों और कच्चे रास्तों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव था। गांव का नाम बहुत साधारण था, पर वहां रहने वाले लोगों की जिंदगी आसान नहीं थी। सालों से ये गांव अपने हाल पर जी रहा था। पास में कोई बड़ा शहर नहीं था, न ही कोई पक्का रास्ता। बरसात में रास्ते कीचड़ से भर जाते, गर्मी में धूल उड़ती और सर्दियों में कोहरा ऐसा छा जाता कि दिन में भी सामने का रास्ता साफ नहीं दिखता। इस गांव के लोग सीधे सादे थे। ज्यादातर किसान थे, कुछ लकड़ी काटने वाले, कुछ मवेशी पालने वाले। दिन निकलते ही सब अपने अपने काम पर लग जाते और सूरज ढलते ही थकेहारे घर लौट आते। गांव में एक छोटा सा वैद्य रहता था, जो जड़ी बूटियों से इलाज करता था। आम बुखार या खांसी तक तो बात संभल जाती थी, लेकिन अगर कोई गंभीर बीमारी फैल जाए तो गांव वालों के पास ज्यादा उपाय नहीं होते थे। एक साल की बात है। उस साल बारिश देर से आई थी। जब आई तो बहुत जोर से आई। लगातार कई दिनों तक बारिश होती रही। खेतों में पानी भर गया, रास्ते टूट गए और गांव लगभग कट सा गया। उसी समय गांव में एक अजीब बीमारी फैलने लगी। पहले एक बच्चा बीमार पड़ा, फिर दूसरा, फिर धीरे धीरे बड़े लोग भी कमजोर पड़ने लगे। तेज बुखार, बदन दर्द और कमजोरी इतनी कि आदमी खड़ा भी न हो पाए। गांव का वैद्य दिन रात लोगों को देखने लगा, लेकिन उसकी जड़ी बूटियां काम नहीं कर रही थी। वो खुद परेशान हो गया। उसने गांव के बुजुर्गों को बुलाया और साफ कहा, अब ये बीमारी मेरे बस की नहीं है। अगर जल्दी दवाइयां नहीं आई तो हालात बिगड़ सकते हैं। गांव वालों में डर फैल गया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कोई बोला, शहर बहुत दूर है, रास्ते खराब हैं। कोई बोला, कौन जाएगा इतनी बारिश में। लेकिन सब जानते थे कि अगर कोई नहीं गया तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। आखिरकार गांव के मुखिया ने तय किया कि किसी को आगरा भेजा जाए। आगरा में बादशाह अकबर का राज था। सुना जाता था कि बादशाह न्यायप्रिय है और जनता की तकलीफ सुनते हैं। अगर किसी तरह बादशाह तक बात पहुंच जाए तो शायद मदद मिल सके। गांव से दो नौजवान निकल पड़े। वे पैदल ही कच्चे रास्तों से होते हुए, नदियों को पार करते हुए, कई दिन की यात्रा के बाद आगरा पहुंचे। उनके कपड़े कीचड़ से सने थे, चेहरे थके हुए थे, लेकिन आंखों में उम्मीद थी। आगरा पहुंचना आसान नहीं था। दरबार तक पहुंचने के लिए कई पहरेदारों से गुजरना पड़ता था। पहले तो किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, लेकिन जब उन्होंने रोते रोते अपनी कहानी बताई तो एक दरबारी को दया आ गई। उसने उनकी बात ऊपर तक पहुंचाने का वादा किया। कुछ ही दिनों में गांव की बात बादशाह अकबर तक पहुंची। अकबर ने ध्यान से पूरी बात सुनी। उन्होंने पूछा, क्या दवाइयां भेजने में देर हो रही है? दरबारी ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, रास्ते खराब है और बारिश की वजह से पहुंचना मुश्किल है। अकबर थोड़ी देर चुप रहे। फिर उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल दरबार में अपनी बुद्धि के लिए जाने जाते थे। अकबर ने उनसे कहा, गांव में बीमारी फैल रही है और दवाइयां समय पर नहीं पहुंच पा रही। इस समस्या का कोई हल सोचो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं पहले पूरी बात समझना चाहूंगा। उन्होंने गांव से आए दोनों युवकों से अलग अलग बात की। रास्तों के बारे में पूछा, बारिश के हालात पूछे और ये भी पूछा कि दवाइयां कौन पहुंचाता है। बीरबल को पता चला कि आमतौर पर दवाइयां शहर से व्यापारी लेकर जाते थे, लेकिन इस बार व्यापारी रास्ते के डर से रुक गए थे। उन्हें अपने नुकसान का डर था। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, समस्या सिर्फ रास्तों की नहीं है, समस्या लोगों के डर की है। जब तक डर दूर नहीं होगा, दवाइयां समय पर नहीं पहुंचेंगी। अकबर ने पूछा, तो क्या किया जाए? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, पहले हमें यह समझना होगा कि रास्ते पर क्या क्या मुश्किलें हैं, फिर उन मुश्किलों का हल निकलेगा। अकबर ने बीरबल को गांव जाने की अनुमति दे दी। बीरबल ने ज्यादा शोर नहीं मचाया। वे साधारण कपड़ों में,
कुछ सैनिकों के साथ दवाइयों का एक छोटा सा हिस्सा लेकर निकल पड़े। रास्ता सच में मुश्किल था। कहीं कीचड़, कहीं टूटी पुलिया, कहीं उफनती नदी। कई बार गाड़ी फंस जाती, कई बार पहिया निकल जाता। सैनिक परेशान हो जाते, लेकिन बीरबल शांत रहते। वे हर जगह रुकते, देखते और गांव वालों से बात करते। एक जगह उन्होंने देखा कि लोग रास्ते के किनारे खड़े हैं, लेकिन मदद नहीं कर रहे। बीरबल ने पूछा, तुम लोग यहां खड़े क्यों हो? लोगों ने कहा, साहब, हम मदद करना चाहते हैं, लेकिन अगर गाड़ी पलट गई तो नुकसान हमारा होगा। बीरबल ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गए। धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि असली बीमारी सिर्फ गांव में नहीं है, बल्कि रास्ते के हर मोड़ पर फैली हुई है। ये बीमारी थी जिम्मेदारी से बचने की। कई दिनों बाद बीरबल गांव पहुंचे। तब तक गांव की हालत और बिगड़ चुकी थी। कई लोग बिस्तर पर पड़े थे। बच्चों की हालत देखकर बीरबल का मन भारी हो गया। उन्होंने तुरंत दवाइयां बांटने का काम शुरू करवाया। लेकिन बीरबल जानते थे कि सिर्फ थोड़ी दवाइयां काफी नहीं होंगी। असली समस्या ये थी कि आगे भी दवाइयां समय पर कैसे पहुंचे। उन्होंने गांव के मुखिया को बुलाया और कहा, हमें मिलकर रास्ते का हल निकालना होगा। अकेले बादशाह सब नहीं कर सकते। गांव के लोग इकट्ठा हुए। बीरबल ने उनसे कहा, अगर रास्ते में कहीं गाड़ी फंसे तो क्या तुम मदद करोगे? लोग चुप हो गए। फिर एक बूढ़ा बोला, अगर सब मिलकर करेंगे तो डर कम होगा। बीरबल ने यही बात पकड़ ली। उन्होंने कहा, यही रास्ता है। हर गांव, हर मोड़ पर लोग जिम्मेदारी लें। उन्होंने कुछ दिनों तक गांव में रहकर लोगों को समझाया। उन्होंने छोटे छोटे समूह बनाए जो रास्ते के अलग अलग हिस्सों की देखभाल करेंगे। कोई पुलिया देखेगा, कोई कीचड़ साफ करेगा, कोई आने जाने वालों की मदद करेगा। धीरे धीरे दवाइयों की अगली खेप आने लगी। फिर भी हर बार समय पर पहुंचना मुश्किल होता। कभी बारिश ज्यादा हो जाती, कभी कोई रास्ता टूट जाता। गांव वाले हर दिन आस लगाए बैठते। उधर आगरा में अकबर रोज खबर मंगवाते, दवाइयां पहुंची या नहीं। हर बार जवाब आधा अधूरा होता। कभी हां, कभी देर से। बीरबल को एहसास होने लगा कि यह सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, ये कई गांवों की कहानी हो सकती है। उन्होंने अकबर को संदेश भेजा कि स्थायी व्यवस्था करनी होगी। अकबर ने आदेश दिया कि रास्तों की मरम्मत शुरू की जाए। लेकिन यह काम भी आसान नहीं था। खजाने से पैसा निकला, मजदूर भेजे गए, लेकिन बरसात ने काम रोक दिया। गांव में बीमारी कुछ हद तक काबू में आने लगी थी, लेकिन पूरी तरह नहीं। हर दिन कोई न कोई नई खबर आती। कभी किसी की हालत बिगड़ जाती, कभी कोई ठीक हो जाता। गांव वालों के मन में एक सवाल था, क्या अगली बार दवाइयां समय पर आएंगी या फिर देर हो जाएगी? एक रात बीरबल गांव के बाहर बैठकर आसमान की ओर देख रहे थे। बादल छाए हुए थे, दूर कहीं बिजली चमकी। उन्हें लगा कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने सोचा कि अगर एक बार फिर रास्ता बंद हो गया तो क्या होगा? अगली सुबह खबर आई कि पहाड़ की तरफ से आने वाला रास्ता फिर टूट गया है। दवाइयों की अगली खेप उसी रास्ते से आ रही थी। गांव में फिर बेचैनी फैल गई। बीरबल ने गांव वालों को इकट्ठा किया। सबकी आंखों में सवाल था, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। सब इंतजार कर रहे थे कि बीरबल क्या कहेंगे। बीरबल ने धीरे से कहा, हमने अब तक जो किया वो काफी था या नहीं, ये अब पता चलेगा। रास्ते की ओर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। सुबह से दोपहर हो गई, फिर दोपहर ढलने लगी। गांव में अजीब सी खामोशी थी। आम दिनों में जहां बच्चों की आवाजें गूंजती थी, वहां आज सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। हर घर के दरवाजे पर कोई न कोई बाहर खड़ा था, मानो रास्ते से आने वाली हर हल्की सी आहट को पकड़ लेना चाहता हो। बीरबल चुपचाप गांव के बीचों बीच खड़े थे। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन वे उसे जाहिर नहीं होने दे रहे थे। उन्हें पता था कि अगर वे घबरा गए तो गांव वालों का हौसला भी टूट जाएगा। उन्होंने धीरे धीरे चलते हुए गांव का चक्कर लगाया।
हर घर में झांक कर देखा, हर बीमार से बात की, और हर बार वही सवाल सुनने को मिला, दवाइयां कब आएंगी? उसी शाम एक किसान दौड़ता हुआ आया। उसकी सांस फूल रही थी। उसने कहा, साहब, रास्ते की ओर से कुछ लोग आते दिखे हैं। ये सुनते ही गांव में हलचल मच गई। लोग घरों से बाहर निकल आए। कुछ लोग खुशी से मुस्कुराने लगे, तो कुछ के चेहरे पर डर साफ था। कहीं ये झूठी खबर न हो। सब रास्ते की ओर बढ़े। दूर धुंध में कुछ परछाइयां हिलती दिख रही थी। जैसे जैसे वे पास आईं, साफ होने लगा कि वे कुछ मजदूर हैं, जिनके कंधों पर बोरे लदे हुए थे। लेकिन उनके साथ कोई गाड़ी नहीं थी, नहीं दवाइयों का बड़ा संदूक। बीरबल ने आगे बढ़कर पूछा, तुम लोग कहां से आ रहे हो? मजदूरों ने सिर झुकाकर बताया कि वे रास्ते की मरम्मत में लगे थे। उन्होंने बताया कि आगे रास्ता बुरी तरह टूट गया है, नदी का पानी बढ़ गया है और पुलिया बह गई है। दवाइयों वाली गाड़ी वही फंसी हुई है। ये सुनते ही गांव वालों के चेहरे उतर गए। कुछ औरतें रोने लगी। किसी ने कहा, तो अब क्या होगा? किसी ने कहा, फिर देर हो जाएगी। बीरबल ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। उन्होंने कहा, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। जब तक सांस है, तब तक कोशिश है। उन्होंने तुरंत गांव के जवानों को बुलाया। उनसे कहा कि वे रस्सियां, लकड़ियां और जो भी काम आ सके सब इकट्ठा करें। कुछ लोग डर रहे थे। किसी ने कहा, अगर पानी में बह गए तो? किसी ने कहा, हमारे घरों का क्या? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, अगर आज हम नहीं गए तो कल शायद किसी को जाने की ताकत भी न बचे। ये सुनकर कई लोग चुप हो गए। कुछ आगे बढ़े, कुछ पीछे हटे। आखिरकार एक छोटा सा दल तैयार हुआ। रात होने से पहले वे लोग रास्ते की ओर निकल पड़े। आसमान में बादल छाए हुए थे। हवा में नमी थी। रास्ते में कीचड़ और पानी दोनों थे। हर कदम संभल कर रखना पड़ रहा था। बीरबल भी उनके साथ चल रहे थे। नदी के पास पहुंचते पहुंचते अंधेरा गहरा गया। वहां सच में पुलिया टूटी हुई थी। पानी तेज बह रहा था। दूसरी ओर गाड़ी खड़ी दिख रही थी, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं था। सब लोग रुक गए। किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। पानी की आवाज डरावनी लग रही थी। तभी बीरबल ने कहा, अगर हम यहां रुक गए तो सब बेकार हो जाएगा। उन्होंने पास के पेड़ों से लकड़ियां कटवाने को कहा। रस्सियों को बांधा गया। धीरे धीरे एक अस्थायी रास्ता बनाने की कोशिश होने लगी। काम धीमा था, लेकिन सब मिलकर कर रहे थे। इसी बीच आसमान से हल्की बारिश शुरू हो गई। पानी और तेज बहने लगा। कुछ लोग पीछे हटने लगे। बीरबल ने उन्हें रोका नहीं। उन्होंने बस इतना कहा, जो जाना चाहता है जा सकता है, लेकिन जो रुकेगा उसे डर से लड़ना होगा। कुछ लोग रुक गए, कुछ चले गए। जो रुके उन्होंने पूरी ताकत लगा दी। कई घंटों की मेहनत के बाद किसी तरह एक रास्ता बना। एक एक करके लोग पार गए। आखिरकार दवाइयों के बोरे दूसरी ओर लाए गए, लेकिन खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। बोरे कम थे, जितनी जरूरत थी उससे बहुत कम। बीरबल समझ गए कि यह सिर्फ अस्थायी राहत है। सुबह होने तक वे वापस गांव पहुंचे। दवाइयां बांटी गई। कुछ लोगों की हालत में सुधार हुआ, लेकिन कई अब भी बहुत कमजोर थे। उधर आगरा में अकबर को खबर मिली कि रास्ता टूट गया है और दवाइयां देर से पहुंची है। अकबर ने दरबार में लंबी चुप्पी साध ली। फिर उन्होंने कहा, अगर आज हमने कुछ ठोस नहीं किया तो कल यही हाल और जगहों पर होगा। उन्होंने आदेश दिया कि आसपास के इलाकों का हाल पता किया जाए। जल्द ही खबर आई कि दूसरे गांवों में भी ऐसी ही बीमारियां फैल रही हैं। कहीं दवाइयां हैं, लेकिन पहुंच नहीं पा रही। कहीं रास्ते हैं, लेकिन लोग डर के मारे आगे नहीं बढ़ रहे। अकबर को एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक बीमारी की बात नहीं है, बल्कि व्यवस्था की कमी की बात है। उन्होंने कुछ खास लोगों को बुलाया और उनसे राय ली। किसी ने कहा, सेना भेज दीजिए। किसी ने कहा, खजाना खोल दीजिए। लेकिन अकबर जानते थे कि हर समस्या का हल ताकत
या पैसे से नहीं निकलता। उन्होंने फिर से बीरबल को याद किया। गांव में बीरबल दिन रात सोच में डूबे रहते थे। वे हर दिन रास्ते का जायजा लेते, लोगों से बात करते। उन्होंने देखा कि डर धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन भरोसा अभी भी अधूरा है। एक दिन गांव के एक बूढ़े ने उनसे कहा, साहब, हमें लगता है कि हम अकेले हैं। अगर हमें यकीन हो जाए कि पीछे कोई है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ये बात बीरबल के मन में घर कर गई। उन्होंने सोचा कि लोगों को सिर्फ दवाइयां नहीं चाहिए, उन्हें भरोसा चाहिए। उन्होंने गांव में एक बैठक बुलाई। आसपास के गांवों के लोगों को भी बुलाया गया। पहली बार इतने गांवों के लोग एक जगह इकट्ठा हुए। सबने अपनी अपनी परेशानियां बताई। कोई बोला, हमारे यहां दवाइयां हैं, लेकिन ले जाने वाला नहीं। कोई बोला, हमारे यहां रास्ता ठीक है, लेकिन दवाइयां नहीं। बीरबल ने सबकी बातें सुनी। फिर उन्होंने कहा, अगर हम सब अलग अलग रहेंगे तो हर बार देर होगी, लेकिन अगर हम मिलकर चलें तो शायद रास्ता निकल आए। कुछ लोग सहमत हुए, कुछ को शक था। किसी ने कहा, इतने लोगों को कौन संभालेगा? किसी ने कहा, अगर फिर बारिश आ गई तो? बीरबल ने कोई बड़ा वादा नहीं किया। उन्होंने बस इतना कहा, हम एक बार कोशिश करेंगे। अगले कुछ दिनों में एक नई व्यवस्था बनने लगी। हर गांव से कुछ लोग चुने गए। कोई रास्ते की खबर देगा, कोई बीमारों की, कोई दवाइयों की। धीरे धीरे खबरें आने जाने लगी। अब अगर कहीं रास्ता टूटता तो पहले से पता चल जाता। फिर भी सब कुछ ठीक नहीं था। एक दिन खबर आई कि दूर के गांव में बीमारी बहुत बढ़ गई है। वहां दवाइयां बिल्कुल नहीं है, रास्ता लंबा है और बारिश फिर से शुरू हो गई है। गांव में फिर वही सवाल उठने लगे, क्या इस बार भी देर होगी? क्या हम पहुंच पाएंगे? बीरबल ने उस रात नींद नहीं ली। वे आग के पास बैठे रहे। उन्हें लगा कि हर कदम पर कोई नई परीक्षा खड़ी है। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि ये काम जितना बढ़ रहा है, उतनी ही जिम्मेदारी भी बढ़ रही है। सुबह होते ही उन्होंने फैसला किया कि इस बार वे खुद आगे जाएंगे। कुछ लोग हैरान थे। किसी ने कहा, अगर आपको कुछ हो गया तो? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं नहीं गया तो डर हमेशा रहेगा। दल तैयार हुआ। इस बार लोग ज्यादा थे, लेकिन रास्ता भी ज्यादा लंबा था। हर मोड़ पर अनिश्चितता थी। कहीं पानी, कहीं कीचड़, कहीं टूटे पेड़। रास्ते में कई बार ऐसा लगा कि आगे बढ़ना नामुमकिन है। कुछ लोग पीछे लौटना चाहते थे, कुछ चुपचाप चलते रहे। हर बार बीरबल उन्हें बस इतना कहते, थोड़ा और। दिन बीतते गए, थकान बढ़ती गई, दवाइयों के बोरे भारी लगने लगे। लेकिन जब वे उस गांव के पास पहुंचे जहां बीमारी सबसे ज्यादा थी, तो लोगों की हालत देखकर सबकी थकान भूल गई। दवाइयां बांटी गई। कुछ लोगों की आंखों में जान लौट आई, कुछ अब भी चुप थे। किसी ने धीरे से पूछा, क्या अब सब ठीक हो जाएगा? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। बीरबल ने भी कोई वादा नहीं किया। उन्होंने बस इतना कहा, आज हमने देर नहीं की, कल क्या होगा ये हमें मिलकर देखना होगा। उधर आसमान फिर से बादलों से भर रहा था। दूर कहीं गड़गड़ाहट सुनाई दी। रास्ता अभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। व्यवस्था अभी भी नाजुक थी। जब दल वापस लौट रहा था, तो बीरबल ने पीछे मुड़कर गांव की ओर देखा। उन्हें लगा कि यह कहानी अभी अधूरी है। हर हल अपने साथ नया सवाल लेकर आ रहा है। आगे रास्ता साफ दिख रहा था, लेकिन आसमान में बादल भी थे। यह साफ नहीं था कि अगली सुबह क्या लेकर आएगी, राहत या नई मुश्किल। यही ये कहानी फिर से ठहर जाती है, एक ऐसे मोड़ पर जहां उम्मीद और चिंता साथ साथ चल रही है। और आगे क्या होगा ये अभी किसी को पता नहीं। दल धीरे धीरे गांव की ओर लौट रहा था। रास्ता वही था, लेकिन माहौल बदला बदला सा लग रहा था। पहले जहां डर आगे चलता था, अब सोच चल रही थी। हर आदमी अपने मन में कुछ न कुछ गिन रहा था। कितनी दवाइयां बची, कितने बीमार अब भी हैं, अगली बारिश कब होगी, और अगर फिर रास्ता टूटा तो क्या होगा। गांव में पहुंचते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई।
किसी ने राहत की सांस ली, किसी ने सवाल किया, किसी ने चुपचाप दवाइयों के बोरों को गिना। बीरबल ने किसी को रोक टोक नहीं की। वे जानते थे कि इस समय सवालों का जवाब देना आसान नहीं है। उन्होंने बस इतना कहा कि आज जो पहुंचा है वो बांट दिया जाए, और जिनकी हालत ज्यादा खराब है उन्हें पहले देखा जाए। रात को गांव में दिए जले। कई घरों में पहली बार उम्मीद के साथ खाना पका। कुछ घरों में आज भी चूल्हा नहीं जला। बीरबल देर तक घूमते रहे। कहीं कोई बूढ़ा खांस रहा था, कहीं कोई मां अपने बच्चे को सीने से लगाए बैठी थी। हर जगह एक ही बात थी, इंतजार। अगली सुबह बारिश फिर शुरू हो गई। हल्की हल्की बूंदें पहले आई, फिर तेज हो गई। लोग घरों में दुबक गए। रास्ते पर नजर रखने वाले समूह से खबर आने लगी कि कीचड़ बढ़ रहा है। बीरबल ने लोगों को बुलाया और कहा कि घबराने से काम नहीं चलेगा। जो समूह बने हैं वे अपनी जगह पर रहें और खबर देते रहें। दोपहर तक खबर आई कि पहाड़ी की ओर का रास्ता अभी खुला है, लेकिन नदी का पानी बढ़ रहा है। इसका मतलब साफ था, अगर दवाइयों की अगली खेप निकली भी तो पहुंचने में देर हो सकती है। गांव में फिर वही बेचैनी फैलने लगी। कुछ लोग बोले, हमने इतना किया फिर भी वही हाल। कुछ बोले, कम से कम कोशिश तो हो रही है। उसी समय एक अजनबी गांव में दाखिल हुआ। उसके कपड़े भीगे हुए थे, कंधे पर एक थैला था और चेहरे पर थकान। उसने बताया कि वो दूर के इलाके से आया है, जहां बीमारी और तेजी से फैल रही है। उसके गांव में दवाइयां बिल्कुल नहीं है। वो कई दिनों से चल रहा है। ये खबर सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने अजनबी को बैठाया, पानी दिया और पूरी बात सुनी। अजनबी ने बताया कि उनके यहां रास्ते और भी खराब हैं और लोग डर के मारे घरों से बाहर नहीं निकलते। उसने कहा कि अगर मदद नहीं पहुंची तो हालात बहुत बिगड़ सकते हैं। अब सवाल और बड़ा हो गया था। जो व्यवस्था अभी अभी बनी थी वो पहले ही दबाव में थी। बीरबल ने किसी को भी तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने सबको शाम तक रुकने को कहा। शाम को जब बारिश थोड़ी थमी तो बैठक फिर हुई। अलग अलग गांवों के प्रतिनिधि आए। हर कोई अपनी बात कह रहा था। कोई बोला कि पहले अपने गांव को बचाना चाहिए। कोई बोला कि अगर पास के गांव टूट गए तो बीमारी यहां भी लौट आएगी। बहस लंबी चली। बीरबल चुप रहे। जब सब थक गए तब उन्होंने धीरे से कहा, हम किसी एक को चुन नहीं सकते, हमें रास्ता चुनना होगा। उन्होंने समझाया कि अगर रास्तों की खबरें ठीक से पहुंचे तो छोटी छोटी खेपें भेजी जा सकती है। एक साथ सब नहीं, लेकिन धीरे धीरे। कुछ लोग सहमत हुए, कुछ को अब भी शक था। फिर तय हुआ कि एक छोटा दल उस अजनबी के गांव की ओर जाएगा, हालात देखेगा और रास्ते की खबर लाएगा। दवाइयों की थोड़ी मात्रा साथ ले जाई जाएगी। दल रात में ही निकल पड़ा। बारिश फिर तेज हो गई। अंधेरे में चलना मुश्किल था। कई बार लगा कि लौट जाना चाहिए, लेकिन फिर किसी की खांसी की आवाज याद आ जाती और कदम आगे बढ़ जाते। रास्ते में एक जगह पेड़ गिरा हुआ था। पानी भर गया था। दल रुक गया। कोई आगे बढ़ा, कोई पीछे। तभी दूर से किसी के चलने की आवाज आई। कुछ स्थानीय लोग थे जो लकड़ी लेने निकले थे। उन्होंने मदद की। पेड़ हटाया गया। रास्ता थोड़ा खुला। सुबह होने तक दल एक छोटे बसेरे में पहुंचा। वहां कुछ लोग बीमार पड़े थे। दवाइयां बांटी गई। लोगों ने रास्ते की खबर दी। आगे नदी का बहाव और तेज है, पुलिया नहीं है। दल ने आगे बढ़ने का फैसला किया। नदी के पास पहुंचते ही समझ आ गया कि आज पार करना मुश्किल है। पानी छाती तक था। किनारे पर खड़े होकर सब सोच में पड़ गए। तभी एक बुजुर्ग बोला कि थोड़ी दूर पर उथला रास्ता है, लेकिन वहां दलदल है। जोखिम दोनों तरफ था। दल ने समय लिया। आखिर तय हुआ कि दवाइयों का एक हिस्सा यही छोड़ दिया जाए, ताकि लौटते समय बोझ कम हो। बाकी को बांधकर उथले रास्ते से पार किया जाए। पार करते समय एक बोरा फिसल गया। सबकी सांस थम गई। किसी तरह रस्सी पकड़ ली गई।
बोरा बच गया। सबने राहत की सांस ली, लेकिन समझ गए कि हर कदम खतरे से भरा है। उस गांव में पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। हालात वाकई खराब थे। कई लोग बिस्तर पर थे। दवाइयां मिली तो कुछ चेहरों पर जान लौटी, लेकिन मात्रा बहुत कम थी। गांव वालों ने पूछा, क्या और आएंगी? दल ने साफ कहा कि कोशिश होगी। वापसी का रास्ता और भी मुश्किल था। बारिश लगातार हो रही थी। थकान हद से ज्यादा थी। एक सदस्य फिसल गया, उसे चोट लगी। दल को रुकना पड़ा। रात वही कटी। इधर बीरबल को खबरें मिल रही थी। हर खबर के साथ चिंता बढ़ती जा रही थी। उन्होंने गांवों के समूहों को और मजबूत करने का फैसला किया। कुछ नए लोग जोड़े गए। रास्तों पर निगरानी बढ़ाई गई। आगरा से संदेश आया कि खजाने से मदद भेजी जाएगी, लेकिन समय लगेगा। ये सुनकर बीरबल समझ गए कि अभी और संभलना होगा। पैसे से रास्ता बन सकता है, लेकिन भरोसा लोगों से ही आएगा। दल लौटकर पहुंचा तो सबने देखा कि उनके चेहरे और भी थके हुए हैं। उन्होंने जो देखा सुना सब बताया। गांव में फिर वही सवाल उठा, अब आगे क्या? बीरबल ने उस रात सबको जल्दी सोने को कहा। खुद वे देर तक बैठे रहे। उन्हें लगा कि जितनी कोशिशें बढ़ रही हैं, उतनी ही मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। कहीं न कहीं कोई कड़ी कमजोर है। अगली सुबह खबर आई कि दूर के इलाके में एक और रास्ता खुल गया है, लेकिन वहां से होकर जाने में समय ज्यादा लगेगा। ये खबर उम्मीद भी थी और उलझन भी। अगर उसी रास्ते से भेजा जाए तो देर होगी, लेकिन खतरा कम होगा। बैठक हुई। लंबी चर्चा के बाद तय हुआ कि दोनों रास्तों का इस्तेमाल किया जाएगा। जहां जल्दी पहुंच सकता है वहां छोटी खेप, जहां सुरक्षित है वहां बड़ी खेप। योजना बनी, लेकिन उसे चलाने वाले लोग वही थे। थके, डरते, फिर भी आगे बढ़ते। कुछ लोग बीच में छोड़ गए, कुछ नए जुड़ गए। हर दिन नई खबर आती। एक दिन अचानक खबर आई कि नदी का पानी कम हो रहा है। ये सुनकर सब खुश हुए, लेकिन खुशी अधूरी थी, क्योंकि उसी दिन पहाड़ी रास्ते पर भूस्खलन की खबर भी आई। बीरबल को लगा कि जैसे हर बार एक दरवाजा खुलता है, दूसरा बंद हो जाता है। उन्होंने लोगों से कहा कि किसी एक खबर पर भरोसा न करें, हर खबर को परखें। इसी बीच गांव में बीमारी की चाल बदली। कुछ लोग जल्दी ठीक होने लगे, लेकिन कुछ की हालत अचानक बिगड़ गई। वैद्य भी परेशान था। उसने कहा कि शायद दवाइयों के साथ साफ पानी और आराम भी जरूरी है। पानी की व्यवस्था पर ध्यान दिया गया। कुओं की सफाई हुई। कुछ जगह पानी उबाला जाने लगा। छोटे छोटे बदलाव हुए, जिनका असर धीरे धीरे दिखने लगा। फिर एक शाम एक और अजनबी पहुंचा। उसने बताया कि दूर की बस्ती में लोग खुद रास्ता बना रहे हैं। वे किसी मदद का इंतजार नहीं कर रहे। ये खबर अलग थी। इसमें डर नहीं, कोशिश थी। बीरबल ने उसे ध्यान से सुना। उन्होंने सोचा कि अगर लोग खुद आगे बढ़े तो आधा बोझ कम हो सकता है। उन्होंने संदेश भेजे कि जो कर सकते हैं करें, खबर देते रहें। कुछ दिनों में खबरों का ढर्रा बदलने लगा। पहले सिर्फ मुश्किलों की खबर आती थी, अब कहीं कहीं छोटे हल भी आने लगे। कहीं पुलिया बांधी गई, कहीं नाव चलाई गई, लेकिन सब जगह ऐसा नहीं था। कुछ इलाकों से कोई खबर ही नहीं आ रही थी। ये चुप्पी डराने वाली थी। बीरबल को लगा कि शायद वही हालात सबसे खराब है। उन्होंने तय किया कि अगला दल उसी ओर जाएगा जहां से कोई खबर नहीं है। ये फैसला आसान नहीं था। लोग डर रहे थे, लेकिन चुप्पी तोड़नी जरूरी थी। दल निकल पड़ा। रास्ता अनजान था। हर मोड़ पर सवाल था। कई दिन बीत गए, कोई खबर नहीं आई। गांव में बेचैनी बढ़ती गई। फिर एक सुबह दूर से धुंध में कुछ परछाइयां दिखी। लोग दौड़े। ये वही दल था, थका, गीला, लेकिन लौट आया था। उन्होंने बताया कि वहां हालात बहुत खराब है, लेकिन लोग जिंदा है। रास्ता मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। ये खबर सुनकर कोई खुशी से रोया, कोई चिंता से चुप हो गया। अब साफ था कि काम और बढ़ने वाला है।
बीरबल ने सबको देखा और कहा, हम यहां तक पहुंचे हैं, आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन ये कब तक चलेगा ये कोई नहीं जानता। आसमान में बादल फिर घिर आए थे, हवा में ठंडक थी, रास्ते अभी भी पूरे नहीं थे, दवाइयों की जरूरत अभी भी थी। अगले दिन सूरज देर से निकला, बादल अब भी आसमान में जमे हुए थे, जैसे जाने का नाम ही न ले रहे हों। गांव की गलियों में सन्नाटा था, पर यह सन्नाटा खाली नहीं था। इसमें थकान थी, उम्मीद थी और एक डर भी था जो हर किसी के मन में कहीं न कहीं छिपा हुआ था। लोग अपने अपने घरों के बाहर बैठे थे, कोई रास्ते की ओर देख रहा था, कोई बीमार के पास बैठा था और कोई बस चुपचाप जमीन को ताक रहा था। बीरबल सुबह बहुत जल्दी उठ गए। उन्होंने सबसे पहले उन लोगों से बात की जो रात भर पहरा दे रहे थे। किसी ने बताया कि रात शांत रही, कोई नई खबर नहीं आई। ये सुनकर बीरबल को राहत भी मिली और चिंता भी। राहत इसलिए कि कोई नई मुसीबत नहीं आई और चिंता इसलिए कि खबर न आना भी कई बार बुरी खबर का संकेत होता है। उन्होंने गांव के बीच एक छोटी बैठक बुलाई। सब लोग धीरे धीरे जमा हुए। कोई जल्दी में नहीं था, क्योंकि सब जानते थे कि आज भी फैसले आसान नहीं होंगे। बीरबल ने सबकी ओर देखा और कहा, आज हमें सिर्फ आगे का रास्ता नहीं देखना है, आज हमें पीछे भी देखना है। लोगों को बात समझ नहीं आई। एक किसान बोला, पीछे देखने से क्या मिलेगा, हमें तो आगे जाना है। बीरबल ने शांति से कहा, पीछे देखने से हमें पता चलेगा कि हमने क्या खोया और क्या बचाया। अगर हम ये नहीं समझे तो आगे वही गलती दोहराएंगे। उन्होंने पिछले दिनों की बातें गिनाई, कहां देर हुई, कहां मदद मिली, कहां डर हावी हो गया और कहां लोग एक दूसरे के लिए खड़े हुए। धीरे धीरे लोगों को एहसास होने लगा कि कहानी सिर्फ दवाइयों की नहीं है, ये भरोसे की भी है। इसी बीच एक संदेशवाहक आया। वो हाफ रहा था। उसने बताया कि आगरा से एक छोटा दल निकला है जो हालात देखने आ रहा है। ये खबर सुनकर गांव में हलचल मच गई। कुछ लोग खुश हुए कि बादशाह की नजर अब भी उन पर है। कुछ घबरा गए कि अगर हालात ठीक नहीं लगे तो क्या होगा। बीरबल ने सबको शांत किया। उन्होंने कहा कि जो है वही दिखेगा, छुपाने से कुछ नहीं बदलेगा। दल के आने में 2 दिन लगे। इस बीच बारिश रुक गई, लेकिन रास्ते अब भी गीले थे। कुछ जगह कीचड़ सूखने लगा था, कुछ जगह पानी जमा हुआ था। बीरबल रोज रास्तों की खबर लेते रहे। उन्होंने छोटे छोटे काम जारी रखे। कहीं पत्थर डलवाए, कहीं लकड़ी रखवाई, कहीं लोगों को बस खड़े रहने के लिए कहा ताकि आने जाने वालों को रास्ता दिखे। तीसरे दिन आगरा का दल पहुंचा। उनके चेहरे पर हैरानी थी। उन्होंने गांव की हालत देखी। कुछ लोग संभल चुके थे, कुछ अब भी बीमार थे। उन्होंने बीरबल से लंबी बातचीत की। हर बात लिखी गई, हर रास्ते का हाल पूछा गया। एक अधिकारी ने कहा, यह काम बहुत बड़ा हो गया है, इसे सिर्फ गांवों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। बीरबल ने सिर हिलाया। उन्होंने कहा, और इसे सिर्फ हुक्म से भी नहीं चलाया जा सकता। अधिकारी चुप हो गया। शायद वह यह समझ रहा था कि यहां की जमीन काग से ज्यादा लोगों के कदमों से बन रही है। आगरा का दल लौट गया, लेकिन अपने साथ कोई साफ जवाब नहीं ले गया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जल्दी कुछ तय होगा। ये जल्दी कितना लंबा होगा कोई नहीं जानता था। इधर गांवों के बीच खबरें और तेज हो गई। कहीं से खबर आई कि एक जगह लोग खुद नाव बना रहे हैं। कहीं से खबर आई कि किसी गांव ने अपने बीमारों को दूसरे गांव भेज दिया है, क्योंकि वहां दवाइयां ज्यादा थी। ये सब सुनकर बीरबल को लगा कि व्यवस्था धीरे धीरे अपना रूप बदल रही है। लेकिन इसी बीच एक बुरी खबर आई। जिस इलाके से कई दिनों से कोई खबर नहीं थी, वहां से एक आदमी अकेला पहुंचा। उसका चेहरा बुझा हुआ था। उसने बताया कि वहां बीमारी ने बहुत नुकसान किया है। कई लोग नहीं रहे, रास्ता पूरी तरह टूट चुका है। ये खबर सुनकर गांव में मातम सा छा गया। लोग चुपचाप बैठ गए, कोई कुछ बोल नहीं पाया। बीरबल ने उस आदमी से धीरे धीरे पूरी बात सुनी।
उसने बताया कि मदद पहुंची होती तो शायद कुछ लोग बच जाते। ये बात बीरबल के मन में गहरे उतर गई। उन्होंने खुद को दोष नहीं दिया, लेकिन उन्हें लगा कि समय के साथ लड़ाई सबसे कठिन है। उस रात बीरबल बहुत देर तक जागते रहे। उन्होंने सोचा कि क्या सच में हर जगह पहुंचना संभव है? क्या हर देर को टाला जा सकता है, या कुछ देरें ऐसी होती है जो बस रह जाती है? अगले दिन उन्होंने एक अलग फैसला लिया। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ दवाइयां भेजना काफी नहीं है। अब लोगों को सिखाना होगा कि बिना इंतजार किए कैसे काम करें। उन्होंने तय किया कि हर गांव में कुछ लोग ऐसे होंगे जो जरूरत पड़ने पर खुद रास्ता बनाए, खुद नाव चलाए और खुद फैसला लें। ये बात कुछ लोगों को अच्छी लगी, कुछ को डरावनी। किसी ने कहा, अगर हम गलत फैसला ले ले तो? बीरबल ने जवाब दिया, गलती हो सकती है, लेकिन बिना फैसले के नुकसान तय है। धीरे धीरे ये सोच फैलने लगी। लोग एक दूसरे से सीखने लगे। जो एक जगह काम आया, वो दूसरी जगह आजमाया जाने लगा। हर जगह सफलता नहीं मिली, लेकिन हर जगह कोशिश हुई। बीमारी का असर अब अलग अलग जगह अलग अलग दिखने लगा। कहीं कम हो रही थी, कहीं बनी हुई थी, कहीं फिर बढ़ रही थी। वैद्य और दूसरे जानकार लोगों की राय अलग अलग थी। कोई कहता मौसम का असर है, कोई कहता पानी का। इसी बीच बीरबल को आगरा से एक और संदेश मिला। इस बार संदेश छोटा था। बीरबल, जो तुम कर रहे हो उसे लिखकर भेजो। बीरबल समझ गए कि अब उनकी हर कोशिश सिर्फ इस इलाके की नहीं रही। उन्होंने लोगों से मदद ली और सब कुछ लिखवाया। रास्तों का हाल, लोगों की प्रतिक्रिया, डर, भरोसा, सब कुछ। जब ये लिखत पूरी हुई, तब तक कई दिन बीत चुके थे। इस दौरान एक और बड़ी बारिश आई। कुछ नए रास्ते टूट गए, कुछ पुराने फिर खुल गए, जैसे जमीन खुद तय कर रही हो कि किसे जाने दे, किसे रोके। एक शाम अचानक खबर आई कि जिस बड़े रास्ते को सबसे जरूरी माना जा रहा था, वो अब पूरी तरह खुल सकता है। ये खबर बिजली की तरह फैली। लोग खुश भी हुए और सशंकित भी, क्योंकि पहले भी ऐसी खबरें आई थी जो पूरी तरह सच नहीं निकली थी। बीरबल ने तुरंत किसी को भी भेजने का आदेश नहीं दिया। उन्होंने पहले खबर की जांच करवाई। अलग अलग जगह से पूछताछ हुई। देर रात तक पता चला कि रास्ता आंशिक रूप से खुला है, लेकिन पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। अब फैसला करना था। अगर इंतजार किया गया तो दवाइयों की जरूरत बढ़ सकती है। अगर जल्दी भेजा गया तो नुकसान का खतरा था। बैठक फिर हुई। इस बार माहौल भारी था। कोई ऊंची आवाज नहीं थी। सब धीरे बोल रहे थे। आखिरकार तय हुआ कि एक छोटी खेप भेजी जाएगी, पूरी तैयारी के साथ। दल तैयार हुआ। इस बार लोग ज्यादा अनुभवी थे। उन्होंने पिछले अनुभवों से सीखा था। रास्ते में वे रुके, जांचा, फिर आगे बढ़े। गांव में लोग हर दिन खबर का इंतजार करते रहे। हर आहट पर लोग बाहर निकल आते। कभी कोई गलत खबर फैल जाती, कभी कोई उम्मीद जग जाती। कई दिनों बाद दूर से कुछ लोग आते दिखे। इस बार उनके साथ गाड़ी भी थी। दवाइयां पहुंची थी। ये अब तक की सबसे बड़ी खेप थी। गांव में खुशी तो हुई, लेकिन यह खुशी बहुत शोर वाली नहीं थी। लोग जानते थे कि एक खेप से कहानी खत्म नहीं होती। बीरबल ने दवाइयों को व्यवस्थित ढंग से बांटने को कहा। उन्होंने ये भी कहा कि इसका पूरा हिसाब रखा जाए, कोई चीज छुपाई न जाए। इसी बीच खबर आई कि एक और दूर का इलाका अब भी पूरी तरह कटा हुआ है। वहां से कोई संदेश नहीं आया है। ये इलाका पहाड़ियों के पीछे है और वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है। लोगों ने बीरबल की ओर देखा। सब समझ रहे थे कि अगला कदम उसी दिशा में हो सकता है, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। रात को बीरबल अकेले बैठे थे। उनके सामने नक्शे थे, लेकिन नक्शों से ज्यादा उनके मन में लोगों के चेहरे थे। वे जानते थे कि हर रास्ता खोलना उनके बस में नहीं है, लेकिन हर कोशिश करना उनके बस में है। अगली सुबह उन्होंने सिर्फ इतना कहा, हमें वहां तक पहुंचना होगा। कौन जाएगा, कब जाएगा, कैसे जाएगा,
इन सवालों के जवाब अभी तय नहीं थे। बस एक बात तय थी कि कहानी अभी रुकी नहीं है। आसमान में फिर से बादल इकट्ठा हो रहे थे। हवा का रुख बदल रहा था। रास्ते फिर से अपनी चाल बदल सकते थे। रात गहरी हो चली थी। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा था। लेकिन ये सन्नाटा सोने वाला नहीं था। ये जागता हुआ सन्नाटा था, जिसमें हर सांस के साथ चिंता जुड़ी हुई थी। बीरबल अकेले उस कच्चे चबूतरे पर बैठे थे, जहां से रास्ता साफ दिखाई देता था। वही रास्ता जो कभी उम्मीद बनता था और कभी डर। आज वो रास्ता बिल्कुल शांत था, जैसे कुछ छिपाकर बैठा हो। सुबह की पहली किरण के साथ ही गांव में हलचल शुरू हो गई। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। कोई पानी भरने जा रहा था, कोई बीमार को धूप दिखाने, कोई बस खड़ा होकर दूर देखने। आज का दिन अलग लग रहा था। शायद इसलिए कि आज फैसला होना था, या इसलिए कि अनिश्चितता अब और भारी हो चुकी थी। बीरबल ने सभी समूहों के लोगों को बुलाया। ये बैठक अब पहले जैसी नहीं रही थी। पहले लोग सवाल पूछते थे, अब लोग बस सुनना चाहते थे। बीरबल ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उन्होंने उस पहाड़ी इलाके की बात की जहां अब भी कोई खबर नहीं थी। उन्होंने साफ कहा कि वहां पहुंचना आसान नहीं होगा, और यह भी कि अगर देर हुई तो नुकसान बढ़ सकता है। कोई बीच में नहीं बोला। सब समझ रहे थे कि यह फैसला किसी एक आदमी का नहीं है। फिर भी सबकी निगाहें बीरबल पर टिकी थी। आखिरकार एक जवान बोला, अगर जाना ही है तो देर क्यों? उसकी आवाज में डर भी था और हिम्मत भी। ये बात जैसे आग की तरह फैल गई। कुछ और लोग भी आगे आए। किसी ने कहा कि वो रास्ता जानता है, किसी ने कहा कि वो नाव बना सकता है, किसी ने कहा कि उसके पास रस्सियां है। पहली बार लगा कि लोग सिर्फ इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि आगे बढ़ना चाहते हैं। दल बनाने में समय लगा। बीरबल ने ध्यान रखा कि हर तरह के लोग हों, रास्ता जानने वाले, बीमारों की देखभाल करने वाले, और ऐसे लोग जो मुश्किल में भी शांत रह सकें। दवाइयों की गिनती की गई। तय हुआ कि बहुत ज्यादा बोझ नहीं लिया जाएगा, क्योंकि रास्ता कठिन है। जब दल निकलने को तैयार हुआ तो गांव की औरतें चुपचाप पास खड़ी थी। किसी ने रोका नहीं, किसी ने रोया नहीं। बस आंखों में वो डर था जो बोलता नहीं है। बीरबल ने सबको देखा और कहा, हम लौटेंगे, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो। दल चल पड़ा। शुरुआत में रास्ता जाना पहचाना था। खेत, पेड़, छोटी पगडंडी। लेकिन थोड़ी दूर बाद सब बदल गया। जमीन पथरीली होने लगी, पेड़ घने हो गए और रास्ता संकरा। कई जगह तो ऐसा लग रहा था जैसे रास्ता खुद ही गायब हो गया हो। पहले दिन सब ठीक चला। रात को एक खुले स्थान पर डेरा डाला गया। आग जलाई गई। लोग थके थे, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। कोई ज्यादा बात नहीं कर रहा था। हर कोई जानता था कि असली मुश्किल आगे है। दूसरे दिन चढ़ाई शुरू हुई। पहाड़ का रास्ता सीधा नहीं था। कहीं पत्थर खिसकते, कहीं झाड़ियां रास्ता रोक लेती। दवाइयों के बोरे भारी लगने लगे। कई बार रुकना पड़ा। पानी कम था, इसलिए सावधानी से पिया जा रहा था। दोपहर के समय मौसम बदला। बादल नीचे उतर आए। सामने कुछ दिखना बंद हो गया। ये वही पहाड़ी कोहरा था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि यह रास्ता भी छुपा लेता है। दल धीरे धीरे चलने लगा, हर कदम सोच समझकर। इसी दौरान एक आदमी का पैर फिसला। वो जमीन पर गिर पड़ा। सौभाग्य से चोट गंभीर नहीं थी, लेकिन सबकी सांस अटक गई। अगर यहां कुछ हो गया तो लौटना भी मुश्किल हो सकता था। बीरबल ने सबको संभाला। उन्होंने कहा कि जल्दबाजी नहीं करनी है। शाम तक वे एक छोटे से पठार पर पहुंचे। वहां कुछ टूटे हुए झोंपड़े थे। लगता था कभी यहां लोग रहते होंगे। अब सब खाली था। ये देखकर दल के लोग चुप हो गए। बीमारी और डर ने सिर्फ लोगों को नहीं, जगहों को भी खाली कर दिया था। रात वहां काटी गई। ठंड ज्यादा थी। आग जलाना मुश्किल था, क्योंकि लकड़ी गीली थी।
किसी तरह आग जली। लोग आग के पास बैठे रहे। तभी दूर कहीं से आवाज आई, बहुत हल्की, जैसे कोई पुकार रहा हो। सब चौकन्ने हो गए। किसी ने कहा कि ये हवा की आवाज है, किसी ने कहा कि शायद कोई जानवर। लेकिन बीरबल ने ध्यान से सुना। उन्हें लगा कि ये आवाज बार बार आ रही है और एक ही दिशा से। उन्होंने दो लोगों को साथ लिया और धीरे धीरे उस ओर बढ़े। थोड़ी दूर पर एक आदमी मिला। वो बहुत कमजोर था। उसके कपड़े फटे थे और वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसे पानी दिया गया। थोड़ी देर बाद उसने बताया कि वो उसी इलाके से आया है जहां कोई खबर नहीं थी। उसने कहा कि वहां लोग अब भी हैं, लेकिन हालत बहुत खराब है। ये सुनकर दल में हलचल मच गई। रास्ता और भी कठिन होने वाला था, लेकिन अब ये साफ था कि वहां लोग जिंदा हैं। बीरबल ने उसी रात आगे बढ़ने का फैसला किया। रुकना अब ठीक नहीं था। अगला दिन अब तक का सबसे कठिन दिन था। रास्ता बेहद संकरा था। एक तरफ गहरी खाई, दूसरी तरफ चट्टान। दवाइयों को रस्सियों से बांधकर आगे बढ़ाया गया। कई बार सब रुक गए, क्योंकि आगे बढ़ना खतरनाक लग रहा था। दोपहर बाद बारिश शुरू हो गई। पहाड़ों में बारिश अलग तरह की होती है। पानी सीधे नीचे नहीं गिरता, बल्कि हर तरफ से आता हुआ लगता है। रास्ता फिसलन भरा हो गया। एक बोरा गिरते गिरते बचा। शाम तक वे उस इलाके के पास पहुंच गए जहां से वो आदमी आया था। सामने कुछ घर दिखे, बहुत साधारण, पत्थर और लकड़ी के। कुछ घरों से धुआं उठ रहा था। इसका मतलब था कि लोग वहां हैं। गांव में पहुंचते ही लोग बाहर आ गए। उनके चेहरे देखकर साफ था कि वे बहुत परेशान हैं। बीरबल ने बिना देर किए दवाइयां निकलवाई। बीमारों को देखा गया। कई लोगों की हालत गंभीर थी। कुछ बहुत कमजोर थे। पूरी रात काम चलता रहा। किसी को दवा दी जा रही थी, किसी को पानी, किसी को बस सहारा। बीरबल को लग रहा था कि समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा। फिर भी उन्होंने किसी को निराश नहीं होने दिया। सुबह होते होते कुछ लोगों की हालत में सुधार दिखा, लेकिन कुछ अब भी नाजुक थे। गांव के लोगों ने बताया कि वे कई दिनों से बाहर की दुनिया से कटे हुए हैं। उन्हें लगा था कि कोई नहीं आएगा। ये सुनकर बीरबल चुप हो गए। उन्होंने सोचा कि अगर एक दिन और देर होती तो शायद ये गांव भी खाली हो जाता। लेकिन अब सवाल था, आगे क्या? दवाइयां सीमित थी। यहां रुकना भी जरूरी था और लौटकर खबर देना भी। रास्ता अब भी खतरनाक था। ऊपर से मौसम का कोई भरोसा नहीं था। बैठक हुई। गांव के लोग भी शामिल हुए। कुछ ने कहा कि वे खुद नीचे आने की कोशिश करेंगे। कुछ ने कहा कि बीमारों को अभी हिलाना ठीक नहीं। हर सुझाव के साथ नई उलझन जुड़ रही थी। बीरबल ने तय किया कि कुछ लोग यही रुकेंगे और कुछ नीचे लौटकर मदद लाएंगे। यह फैसला आसान नहीं था। कौन जाएगा, कौन रुकेगा, इस पर बहस हुई। आखिरकार कुछ लोग तैयार हुए। जब लौटने वाला दल चला तो पहाड़ी गांव के लोग उन्हें दूर तक छोड़ने आए। उनकी आंखों में अब डर के साथ साथ उम्मीद भी थी। लौटने का रास्ता भी आसान नहीं था। बारिश फिर शुरू हो गई। कोहरा और घना हो गया। कई बार रास्ता खोस आ गया, लेकिन अब उनके पास बताने के लिए कुछ था, कि वहां लोग हैं, कि मदद की जरूरत है। गांव पहुंचते पहुंचते कई दिन लग गए। बीरबल ने पूरी बात सबको बताई। लोग सुनते रहे, कोई बोला नहीं। सब समझ रहे थे कि कहानी अब और बड़ी हो चुकी है। अब सवाल सिर्फ एक गांव का नहीं था या कुछ रास्तों का नहीं था। यह सवाल था कि इतनी मुश्किलों के बीच यह सिलसिला कैसे चलेगा। लौट कर आए दल की बात सुनने के बाद गांव में अजीब सी खामोशी फैल गई। ये वो खामोशी नहीं थी जो थकान से आती है, बल्कि वो खामोशी थी जो मन के भीतर चल रहे सवालों से पैदा होती है। हर कोई समझ रहा था कि अब कहानी सिर्फ दवाइयों की नहीं रही। अब ये उन लोगों की भी कहानी बन गई थी जो पहाड़ों के उस पार जी रहे थे, जिनके लिए हर दिन एक लड़ाई था। बीरबल ने किसी को तुरंत कुछ करने के लिए नहीं कहा।
उन्होंने सबको थोड़ा समय दिया। वे जानते थे कि बड़े फैसले जल्दबाजी में नहीं लेने चाहिए। गांव के लोग अपने अपने घर लौट गए, लेकिन किसी का मन घर में नहीं लग रहा था। कहीं कोई खिड़की से बाहर देख रहा था, कहीं कोई चूल्हे के पास बैठा सोच रहा था, और कहीं कोई बीमार के पास बैठकर उसका हाथ पकड़े हुए था। अगली सुबह मौसम फिर बदला। बादल थोड़े हल्के थे, लेकिन हवा में ठंडक थी। रास्तों की हालत अब भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। पहाड़ी इलाके से आई खबर ने सबको बेचैन कर दिया था। अब हर किसी को लग रहा था कि अगर वहां देर हुई तो वही हाल यहां भी दोबारा हो सकता है। बीरबल ने उस दिन सिर्फ एक काम किया। उन्होंने अलग अलग समूहों के लोगों से अलग अलग बात की। किसी से रास्तों के बारे में, किसी से दवाइयों के बारे में, किसी से लोगों की हिम्मत के बारे में। वे हर बात ध्यान से सुनते रहे। कोई सलाह अच्छी लगती, कोई अधूरी, लेकिन हर बात में कुछ न कुछ सीख छुपी थी। दोपहर होते होते एक और खबर आई। पास के एक गांव से संदेश आया कि वहां बीमारी फिर से तेज हो रही है। वहां पहले हालात सुधरे थे, लेकिन अब कुछ लोग फिर बीमार पड़ रहे थे। ये खबर सुनकर सबके मन में डर लौट आया। क्या ये बीमारी पूरी तरह जाने वाली नहीं थी? वैद्य को बुलाया गया। उसने बताया कि मौसम बदलने से बीमारी का असर घट बढ़ सकता है। उसने ये भी कहा कि दवाइयों के साथ साथ साफ पानी, साफ जगह और आराम भी बहुत जरूरी है। ये बात सबको समझ आई, लेकिन सवाल वही था, जब रास्ते ही ठीक नहीं तो सब कैसे पहुंचे? बीरबल ने उस शाम एक बड़ी बैठक बुलाई। इस बार सिर्फ गांव के लोग नहीं, बल्कि आसपास के कई इलाकों के प्रतिनिधि भी आए। सब एक बड़े मैदान में बैठे। कोई ऊंच नीच नहीं थी। सब जमीन पर बैठे थे, जैसे बराबरी से बात हो रही हो। बीरबल ने सीधे सवाल रखा, हम कब तक ऐसे ही एक जगह से दूसरी जगह भागते रहेंगे? कब तक हर बार देर होने का डर रहेगा? लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। किसी के पास सीधा जवाब नहीं था। फिर एक अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा, शायद हमें रास्तों के साथ साथ लोगों को भी मजबूत करना होगा। ये बात सबको सोचने पर मजबूर कर गई। बीरबल ने उससे पूछा कि वो क्या कहना चाहता है। उसने कहा कि अगर हर जगह कुछ लोग ऐसे हों जो हालात बिगड़ते ही काम संभाल ले, तो बाहर से मदद आने तक नुकसान कम हो सकता है। ये बात नई नहीं थी, लेकिन अब इसका मतलब और गहरा हो गया था। बीरबल ने इसे आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि हर इलाके में ऐसे लोग तैयार किए जाएं, जो बीमारों की देखभाल कर सकें, जो रास्तों की मरम्मत कर सकें और जो सही समय पर सही खबर पहुंचा सकें। कुछ लोगों ने सवाल उठाया, अगर वे गलत फैसला ले ले तो? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, गलत फैसला एक नुकसान है, लेकिन कोई फैसला न लेना उससे बड़ा नुकसान है। धीरे धीरे इस बात पर सहमति बनने लगी। तय हुआ कि दवाइयों के साथ साथ अब ज्ञान भी बांटा जाएगा। जो लोग पहाड़ी गांव से लौटे थे, वे अपने अनुभव बताएंगे। जो लोग नाव बनाना जानते थे, वे दूसरों को सिखाएंगे। जो लोग रास्ते पहचानते थे, वे नक्शा समझाएंगे। अगले कुछ दिन इसी काम में लगे रहे। गांव में एक नई हलचल थी। ये हलचल डर की नहीं, सीखने की थी। लोग छोटे छोटे समूहों में बैठकर बातें कर रहे थे। कहीं कोई रस्सी बांधना सिखा रहा था, कहीं कोई पानी उबालने का तरीका बता रहा था। लेकिन इस सब के बीच परेशानी खत्म नहीं हुई थी। एक रात अचानक खबर आई कि पहाड़ी गांव में रुके लोगों में से एक की हालत बिगड़ गई है। ये खबर जैसे आग की तरह फैल गई। बीरबल को तुरंत बुलाया गया। उन्होंने बिना देर किए तय किया कि अगली सुबह एक छोटा दल फिर वहां जाएगा। इस बार दवाइयों के साथ कुछ और सामान भी भेजा जाएगा। ये फैसला सुनकर कुछ लोग घबरा गए। कोई बोला कि रास्ता अभी भी सुरक्षित नहीं है। कोई बोला कि बारिश फिर हो सकती है। बीरबल ने सबकी बात सुनी और कहा, मैं ये नहीं कह सकता कि रास्ता सुरक्षित है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि सब ठीक होगा। लेकिन मैं ये जानता हूं कि अगर हम नहीं गए तो हालात और बिगड़ेंगे। दल तैयार हुआ। इस बार लोग पहले से ज्यादा सावधान थे। हर बोरा गिना गया, हर रस्सी जांची गई।
जाने वालों को रास्ते के हर मोड़ की जानकारी दी गई। जब दल चला तो गांव के लोग चुपचाप देखते रहे। किसी ने हाथ हिलाया, किसी ने सिर झुकाया। ये विदाई किसी त्योहार की नहीं थी, ये विदाई जिम्मेदारी की थी। रास्ते में वही मुश्किलें थीं, कीचड़, पत्थर, संकरी पगडंडियां। लेकिन इस बार दल थोड़ा ज्यादा तैयार था। जहां पहले रुकावट आती थी, वहां अब समाधान ढूंढा जा रहा था। पहाड़ी गांव पहुंचते पहुंचते मौसम फिर बिगड़ गया। हवा तेज थी, ठंड बढ़ गई थी। गांव के लोग दल को देखकर खुश हुए, लेकिन उनकी आंखों में चिंता अब भी थी। बीमार की हालत सच में खराब थी। दवाइयां दी गई। वैद्य ने उसे देखा। कहा गया कि अब अगले कुछ घंटे बहुत जरूरी है। सब चुपचाप इंतजार करने लगे। बाहर हवा चल रही थी, अंदर हर सांस गिनी जा रही थी। घंटों बाद हालत थोड़ी स्थिर हुई। यह राहत थी, लेकिन पूरी जीत नहीं। बीरबल ने तय किया कि कुछ लोग वहीं रुकेंगे और बाकी लौटकर ये खबर देंगे। लौटने वाले दल को रास्ते में फिर परेशानी हुई। एक जगह भूस्खलन हो गया था। रास्ता पूरी तरह बंद था। उन्हें नया रास्ता ढूंढना पड़ा। यह रास्ता लंबा था, लेकिन और कोई चारा नहीं था। दिन बीतते गए। गांव में लौटने में देर हो रही थी। यहां लोग बेचैन थे। हर दिन कोई न कोई पूछता, कोई खबर आई? और हर बार जवाब होता, नहीं। इस बीच बीमारी का असर फिर दिखने लगा। कुछ नए लोग बीमार पड़े। ये देखकर सबका हौसला डगमगाने लगा। बीरबल ने लोगों को संभाला। उन्होंने कहा कि यह समय टूटने का नहीं है। आखिरकार कई दिनों बाद दल लौटा। वे बहुत थके हुए थे, लेकिन उनके पास जरूरी खबरें थी। पहाड़ी गांव में लोग अब भी हैं। हालात मुश्किल हैं, लेकिन संभाले जा सकते हैं। बस मदद लगातार चाहिए। यह सुनकर सबको राहत भी मिली और चिंता भी। अब साफ था कि एक बार मदद भेजना काफी नहीं होगा। ये एक लंबा काम बनने वाला था। बीरबल ने आगरा को संदेश भेजा। इस बार उन्होंने सिर्फ दवाइयों की बात नहीं की। उन्होंने लोगों की हिम्मत, रास्तों की सच्चाई और समय की कीमत के बारे में लिखा। जवाब आने में समय लगेगा, ये सब जानते थे। तब तक जो करना था, वही लोग करेंगे। अगली सुबह गांव में एक अलग ही बेचैनी थी। ये बेचैनी शोर नहीं कर रही थी, लेकिन हर चेहरे पर साफ दिख रही थी। लोग अब पहले की तरह सिर्फ रास्ते की ओर नहीं देख रहे थे, बल्कि एक दूसरे को भी देखने लगे थे, जैसे हर आदमी दूसरे से पूछ रहा हो, अब तुम क्या करोगे? बीरबल सुबह सुबह ही उठ गए थे। उन्होंने सबसे पहले दवाइयों का हिसाब मंगवाया। कितनी बची है, कितनी भेजी जा सकती है और कितने लोगों को अभी भी जरूरत है, सब कुछ ध्यान से देखा गया। हिसाब साफ बता रहा था कि अगर मौसम और रास्ते ऐसे ही रहे तो बहुत जल्द फिर कमी हो सकती है। उन्होंने वैद्य से भी लंबी बात की। वैद्य ने कहा कि बीमारी पूरी तरह काबू में नहीं आई है। कुछ लोगों में असर कम हुआ है, लेकिन कुछ में नया असर दिख रहा है। ये बात सुनकर बीरबल समझ गए कि अब सिर्फ दवाइयों से काम नहीं चलेगा। हालात को समझना और समय पर कदम उठाना ज्यादा जरूरी हो गया है। दोपहर तक आसपास के गांवों से लोग आने लगे। कोई खबर लेकर आया था, कोई सलाह, कोई बस अपनी परेशानी। किसी गांव में रास्ता फिर से बह गया था। किसी गांव में लोगों ने अपने बीमारों को एक ही जगह इकट्ठा कर दिया था ताकि देखभाल आसान हो। कई लोग थक चुके थे और मदद का इंतजार कर रहे थे। बीरबल ने सबकी बातें सुनी। उन्होंने किसी को रोका नहीं, किसी को टोका नहीं। हर बात के पीछे एक डर था और हर डर के पीछे एक उम्मीद। जब सब बोल चुके, तब उन्होंने कहा, हम सब अलग अलग जगहों से आए हैं, लेकिन परेशानी एक जैसी है। अगर हम अलग अलग लड़ेंगे तो हारेंगे, अगर साथ चलेंगे तो शायद रास्ता निकले। इस बात का असर दिखने लगा। कुछ लोगों ने खुद आगे बढ़कर कहा कि वे अपने गांव में लोगों को इकट्ठा करेंगे और जो सीखा है वह बताएंगे। कुछ ने कहा कि वे रास्तों की खबर हर दिन भेजेंगे। कुछ ने कहा
कि वे बीमारों की देखभाल का तरीका दूसरों को सिखाएंगे। लेकिन इसी बीच एक और चिंता खड़ी हो गई। पहाड़ी गांव से जो लोग नीचे लौटे थे, उन्होंने बताया कि वहां पानी की भी कमी होने लगी है। ऊपर के झरने सूख रहे हैं और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। इसका मतलब था कि बीमारी के साथ साथ पानी की परेशानी भी बढ़ सकती है। ये सुनते ही बीरबल ने एक और बैठक बुलाई। इस बार बात सिर्फ दवाइयों की नहीं थी, बल्कि पानी और रहने की जगह की भी थी। लोगों ने सुझाव दिए। कहीं कोई गहरे करने की बात हुई, कहीं पानी जमा करने की, कहीं लोगों को नीचे लाने की। लेकिन हर सुझाव के साथ एक नई दिक्कत जुड़ी हुई थी। लोगों को नीचे लाना मतलब रास्तों का खतरा, कुएं खोदना मतलब समय और मेहनत, पानी जमा करना मतलब सही जगह और सही तरीका। शाम होते होते बीरबल थक गए थे, लेकिन उनके चेहरे पर थकान नहीं दिख रही थी। वे जानते थे कि अगर वे टूट गए तो बाकी सब भी टूट जाएगा। उन्होंने तय किया कि अगले कुछ दिन बहुत सोच समझ कर चलना होगा। उसी रात एक अजीब घटना हुई। पहरा दे रहे लोगों ने बताया कि रात के अंधेरे में किसी ने रास्ते पर आग जलाई थी। ये आग किसी गाड़ी की नहीं थी, बल्कि छोटी छोटी आगे थी, जैसे कोई निशान बना रहा हो। ये खबर सुनकर गांव में हलचल मच गई। कुछ लोग डर गए, कहीं कोई दुश्मन तो नहीं। कुछ ने कहा कि शायद रास्ता दिखाने के लिए आग जलाई गई होगी। बीरबल खुद देखने गए। उन्होंने आग बुझा दी और जमीन को देखा। वहां पैरों के निशान थे, लेकिन बारिश की वजह से साफ नहीं थे। उन्होंने किसी को डराने नहीं दिया, लेकिन खुद सतर्क हो गए। उन्हें लगा कि शायद कोई और भी है जो इन रास्तों पर चल रहा है, किसी और वजह से। वो कौन है, क्यों आया है, ये साफ नहीं था। अगले दिन सुबह फिर खबर आई कि पहाड़ी इलाके की ओर से कुछ लोग नीचे आते दिखे हैं। ये सुनकर लोग दौड़ पड़े, लेकिन जब वे पास आए तो पता चला कि वे वही लोग नहीं थे जिन्हें मदद भेजी गई थी। वे किसी और गांव के थे और वे भी दवाइयों की तलाश में आए थे। उनकी हालत देखकर साफ था कि उन्होंने लंबा और कठिन सफर किया है। उनके साथ कुछ बच्चे भी थे। बीरबल ने उन्हें बैठाया, पानी दिया और उनकी बात सुनी। उन्होंने बताया कि उनके इलाके में भी बीमारी फैल रही है और उन्हें किसी ने बताया था कि यहां मदद मिल सकती है। अब हालात और गंभीर हो गए थे। जितनी मदद सोची गई थी, उससे कहीं ज्यादा जरूरत सामने आने लगी थी। बीरबल ने उन लोगों को खाली हाथ नहीं लौटाया। जो थोड़ा बहुत बचा था वह दिया गया, लेकिन यह साफ था कि यह काफी नहीं होगा। गांव में अब यह सवाल खुलकर पूछा जाने लगा, क्या हम सबकी मदद कर पाएंगे या कहीं न कहीं किसी को पीछे छोड़ना पड़ेगा? बीरबल ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हम ये तय नहीं करेंगे कि कौन ज्यादा जरूरी है। हम ये तय करेंगे कि जो कर सकते हैं वो पूरी ईमानदारी से करें। दिन बीतते गए। कुछ रास्ते थोड़े ठीक हुए, कुछ और बिगड़ गए। कभी पहाड़ी गांव से अच्छी खबर आती, कभी बुरी। कभी नीचे के गांवों में बीमारी कम होती दिखती, कभी अचानक बढ़ जाती। इसी बीच आगरा से एक और संदेश आया। इस बार संदेश में साफ लिखा था कि हालात समझे जा रहे हैं, लेकिन बड़े फैसले में समय लगेगा। ये पढ़कर बीरबल समझ गए कि अभी उन्हें खुद ही रास्ता निकालना होगा। उन्होंने एक नया तरीका आजमाने का सोचा। उन्होंने कहा कि अब दवाइयां एक ही जगह जमा नहीं होंगी। छोटी छोटी जगहों पर थोड़ा थोड़ा रखा जाएगा, ताकि अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो सब कुछ न रुके। ये तरीका जोखिम भरा था, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। लोगों को यह समझाने में समय लगा, लेकिन धीरे धीरे सब मान गए। कुछ ही दिनों में इसका असर दिखने लगा। जहां पहले पूरी खेप रुक जाती थी, अब कम से कम कुछ जगह मदद पहुंच रही थी। लेकिन साथ ही ये भी दिखने लगा कि हिसाब रखना और मुश्किल हो गया है। एक दिन अचानक खबर आई कि एक जगह दवाइयों का हिसाब गड़बड़ा गया है। किसी ने जानबूझकर किया या गलती से, ये साफ नहीं था। ये खबर जैसे चिंगारी बन गई। लोग शक करने लगे, कहीं कोई फायदा तो नहीं उठा रहा,
कहीं कोई चीज छुपा तो नहीं रहा। ये सबसे खतरनाक मोड़ था। बीमारी से ज्यादा खतरनाक अविश्वास हो सकता था। बीरबल ने तुरंत सबको इकट्ठा किया। उन्होंने साफ कहा कि अगर भरोसा टूट गया तो सब मेहनत बेकार हो जाएगी। उन्होंने हिसाब सबके सामने खुलवाया। जांच में पता चला कि गलती जानबूझकर नहीं थी, बल्कि जल्दबाजी और डर की वजह से हुई थी। ये बात सबको समझ आई, लेकिन अविश्वास का बीज कहीं न कहीं पड़ चुका था। इसी बीच पहाड़ी गांव से खबर आई कि वहां पानी की हालत और खराब हो गई है। कुछ लोग नीचे आने की जिद कर रहे हैं, कुछ जाने को तैयार नहीं है। रास्ता अब भी खतरनाक है। बीरबल ने सोचा कि शायद अब लोगों को चुनने का नहीं, बल्कि हालात को बदलने का समय है। उन्होंने तय किया कि वे खुद फिर ऊपर जाएंगे, हालात देखेंगे और वही कोई हल निकालेंगे। ये सुनकर कई लोगों ने मना किया। आप हर जगह खुद नहीं जा सकते, अगर आपको कुछ हो गया तो। लेकिन बीरबल अड़े रहे। उन्होंने कहा, अगर मैं खुद नहीं देखूंगा तो फैसले अधूरे रहेंगे। यात्रा की तैयारी फिर शुरू हुई। इस बार रास्ते पहले से ज्यादा जाने पहचाने थे, लेकिन मौसम अब भी अनिश्चित था। जब बीरबल दल के साथ निकले तो गांव के लोग देर तक उन्हें जाते देखते रहे। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सबके मन में एक ही सवाल था, क्या वे लौटेंगे? और अगर लौटे तो क्या लेकर लौटेंगे? रास्ते में मौसम ने फिर करवट ली। कोहरा, बारिश, ठंड सब साथ थे, लेकिन इस बार दल में डर कम था। लोग जानते थे कि क्या करना है। पहाड़ी गांव पहुंचने पर हालात और भी कठिन दिखे। पानी की कमी साफ थी। कुछ लोग बहुत कमजोर थे, लेकिन लोगों की आंखों में अब भी जिद थी। वे हार मानने को तैयार नहीं थे। बीरबल ने वहां रुककर लोगों से लंबी बात की। उन्होंने पूछा कि वे क्या चाहते हैं। किसी ने कहा कि वे नीचे नहीं जाना चाहते। किसी ने कहा कि अगर पानी का इंतजाम हो जाए तो वे यही रह सकते हैं। ये सुनकर बीरबल समझ गए कि हर जगह का हल एक जैसा नहीं हो सकता। कहीं लोगों को ले जाना पड़ेगा, कहीं हालात सुधारने पड़ेंगे। उन्होंने वहीं कुछ छोटे फैसले लिए। पानी जमा करने के तरीके बदले गए। कुछ लोगों को नीचे भेजने की तैयारी शुरू हुई, कुछ को यही रहने की व्यवस्था दी गई। लेकिन तभी एक नई खबर आई। पहाड़ के उस पार और भी अंदर एक बस्ती है जहां से कोई कभी नहीं आता जाता। वहां हालात कैसे हैं किसी को पता नहीं। ये खबर सुनकर बीरबल चुप हो गए। ये कहानी का एक और दरवाजा था जो अभी खुला ही नहीं था। रात को पहाड़ी गांव में आग जली। लोग उसके चारों ओर बैठे थे। ऊपर आसमान में बादल थे, नीचे आग की लौ। बीरबल आग को देखते हुए सोच रहे थे कि ये सब कहां जाकर रुकेगा। रात की आग धीरे धीरे बुझने लगी थी, लेकिन सवाल और गहरे हो गए थे। पहाड़ी गांव के लोग अपने अपने ठिकानों पर लौट चुके थे, पर नींद किसी की आंखों में नहीं थी। हर कोई उस नई बस्ती के बारे में सोच रहा था, जिसके बारे में बस इतना ही पता था कि वह और अंदर है और वहां से कोई आता जाता नहीं। न कोई खबर, न कोई निशान, सिर्फ एक नाम जो हवा में तैर रहा था। बीरबल आग के पास बैठे रहे। उनके सामने वही लोग थे जिनकी जिंदगी पिछले कई हफ्तों से रास्तों, दवाइयों और इंतजार के बीच अटकी हुई थी। किसी ने धीरे से पूछा, क्या वहां भी लोग होंगे? किसी ने कहा, अगर होंगे तो कैसे जी रहे होंगे? कोई बोला, और अगर वहां भी बीमारी पहुंची होगी तो? इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। बीरबल ने सबकी बातें सुनी, लेकिन कुछ नहीं कहा। वे जानते थे कि इस समय किसी भी तरह का वादा करना ठीक नहीं होगा। बस इतना तय था कि इस अनजानी बस्ती को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगली सुबह सूरज देर से निकला। पहाड़ों के बीच धूप धीरे धीरे उतर रही थी। बीरबल ने गांव के बुजुर्गों और जवानों को इकट्ठा किया। उन्होंने नई बस्ती की बात फिर से सामने रखी। कुछ लोग तुरंत तैयार हो गए कि वहां जाकर देखें। कुछ ने मना किया, वहां का रास्ता कोई नहीं जानता, अगर वहां जाना नामुमकिन हुआ तो? बीरबल ने कहा, हम ये नहीं कह रहे कि आज ही वहां पहुंचना है,
पहले हमें यह समझना होगा कि वहां जाने का रास्ता है भी या नहीं। यहीं से एक नई तैयारी शुरू हुई। तय हुआ कि पहले आसपास के जंगलों और पगडंडियों की जानकारी इकट्ठा की जाएगी। जिन लोगों ने कभी लकड़ी काटी थी, जिन लोगों ने शिकार के लिए दूर तक सफर किया था, उनसे पूछा गया। कुछ ने बताया कि उन्होंने कभी कभी बहुत अंदर की ओर धुआं उठते देखा है। किसी ने कहा कि बरसों पहले कुछ लोग उधर गए थे, लेकिन लौटे नहीं। यह सुनकर डर भी बढ़ा और उत्सुकता भी। बीरबल ने किसी को अकेले जाने की इजाजत नहीं दी। उन्होंने कहा कि पहले छोटे छोटे दल बनेंगे, जो अलग अलग दिशाओं में जाकर रास्तों की खबर लाएंगे। इन दलों में ज्यादातर वही लोग थे जो पहले भी कठिन रास्तों से गुजर चुके थे। उन्हें पता था कि जंगल और पहाड़ कैसे बात करते हैं, कहाँ रुकना है, कहाँ आगे बढ़ना है। पहला दल 2 दिन बाद लौटा। वे बहुत थके हुए थे। उन्होंने बताया कि उस दिशा में रास्ता बेहद घना है। पेड़ इतने पास है कि धूप मुश्किल से पहुंचती है। जमीन गीली है और कई जगह दलदल है। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि कुछ जगह पुराने पैरों के निशान मिले हैं। ये खबर बहुत अहम थी। इसका मतलब था कि वहां कोई न कोई तो आता जाता रहा है। लेकिन सवाल यह था कि अब भी है या नहीं। दूसरा दल कुछ देर से लौटा। वे एक अलग दिशा से गए थे। उन्होंने बताया कि वहां चट्टानें ज्यादा है, रास्ता ऊपर नीचे होता है और कई जगह गिरने का खतरा है। लेकिन उन्होंने दूर से कुछ झोंपड़ियों जैसी आकृतियां देखी थी। अब शक की गुंजाइश कम होती जा रही थी। बीरबल समझ गए कि वो बस्ती सच में है। अब सवाल था, वहां तक कैसे पहुंचा जाए और क्या वहां मदद की जरूरत है। इसी बीच पहाड़ी गांव में हालात फिर बदलने लगे। कुछ लोग जो नीचे जाने वाले थे, वे अब रुकना चाहते थे। उन्हें लगने लगा कि शायद ऊपर रहकर ही हालात संभाले जा सकते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग जो रुकने वाले थे, वे अब नीचे जाने की जिद करने लगे थे। ये बदलाव डर और उम्मीद के बीच झूल रहा था। बीरबल ने दोनों तरफ की बातें सुनी। उन्होंने किसी को रोका नहीं, लेकिन ये साफ कर दिया कि बिना योजना के कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा। इसी दौरान एक और चिंता सामने आई। दवाइयों की जो छोटी छोटी जगहों पर व्यवस्था बनाई गई थी, उसमें से एक जगह से खबर आई कि वहां पहुंचना अब मुश्किल हो गया है। रास्ता टूट गया था। इसका मतलब था कि वहां जमा दवाइयां फिलहाल बेकार पड़ी थी। यह सुनकर बीरबल ने महसूस किया कि जितनी ज्यादा व्यवस्था फैलेगी, उतनी ही ज्यादा निगरानी और समझ की जरूरत होगी। एक जगह की समस्या दूसरी जगह की तैयारी को भी प्रभावित कर सकती है। उन्होंने तय किया कि नई बस्ती की खोज और मौजूदा व्यवस्था दोनों साथ चलेंगी। किसी एक को छोड़ना अब संभव नहीं था। अगले कुछ दिन इसी खींचतान में बीते। कभी नई बस्ती की खबर पर चर्चा होती, कभी पहाड़ी गांव की, कभी दवाइयों की, कभी पानी की। हर दिन कोई न कोई नया सवाल खड़ा कर देता। फिर एक दिन अचानक एक अजीब खबर आई। जंगल की ओर गए एक दल ने बताया कि रात को उन्होंने दूर से ढोल जैसी आवाज सुनी। ये आवाज जानवरों की नहीं थी। ये किसी संकेत जैसी लग रही थी। ये सुनकर सब चौंक गए। अगर वहां लोग हैं, तो क्या वे किसी तरह का संकेत दे रहे हैं या ये किसी और वजह से हो रहा है? बीरबल ने उस दल से पूरी बात पूछी। उन्होंने बताया कि आवाज एक ही जगह से नहीं आ रही थी, बल्कि कुछ देर बाद दूसरी दिशा से आने लगी, जैसे कोई घूम घूम कर बजा रहा हो। अब यह मामला और गंभीर हो गया। इसका मतलब था कि वहां लोग सिर्फ मौजूद ही नहीं हैं, बल्कि शायद किसी को बुलाने की कोशिश भी कर रहे हैं, या फिर यह भी हो सकता है कि वे किसी खतरे का संकेत दे रहे हों। बीरबल ने तय किया कि अब देर नहीं की जा सकती। उन्होंने एक खास दल बनाने का फैसला किया, जो सीधे उस नई बस्ती की ओर जाएगा। यह दल बड़ा नहीं होगा, लेकिन अनुभव और समझ से भरा होगा। इस बार तैयारी और भी सावधानी से हुई। दवाइयां बहुत कम ली गई ताकि बोझ न बढ़े। खाने और पानी का पूरा ध्यान रखा गया। रास्ते के लिए रस्सियां, लकड़ी और औजार लिए गए।
जब दल निकलने लगा तो पहाड़ी गांव और नीचे के गांव दोनों जगह के लोग उन्हें देखने आए। किसी ने उन्हें रोका नहीं, लेकिन सबकी आंखों में एक सवाल था, अगर वहां कुछ गलत हुआ तो? दल ने धीरे धीरे जंगल में प्रवेश किया। जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, रोशनी कम होती गई, पेड़ों की छाया गहरी हो गई। रास्ता साफ नहीं था। कई बार उन्हें खुद रास्ता बनाना पड़ा। पहले दिन कोई खास बात नहीं हुई, लेकिन दूसरे दिन शाम होते होते वही आवाज फिर सुनाई दी। इस बार वो साफ थी, ढोल जैसी, लेकिन हल्की। दल रुक गया। सबने सांस रोक ली। बीरबल ने इशारा किया कि कोई आवाज न करे। वे कुछ देर सुनते रहे। आवाज फिर आई, और इस बार ज्यादा पास से। उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। कुछ ही दूर पर उन्होंने एक खुली जगह देखी। वहां पत्थरों का एक घेरा था और बीच में आग जली हुई थी। आग अभी बुझी नहीं थी। इसका मतलब था कि लोग यहां हाल ही में थे। दल के लोग चौकन्ने हो गए। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। तभी झाड़ियों के पीछे से हल्की सी हलचल हुई। कोई वहां था, ये साफ था। बीरबल ने आगे बढ़कर धीरे से आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद एक आदमी सामने आया। उसका चेहरा थका हुआ था, कपड़े साधारण थे। वो डरा हुआ लग रहा था, लेकिन भागा नहीं। बीरबल ने उससे बात की। उसने बताया कि वो उसी नई बस्ती से आया है। उसने कहा कि वहां लोग बहुत दिनों से बाहरी दुनिया से कटे हुए हैं। बीमारी वहां भी पहुंची है, लेकिन अलग रूप में। उन्होंने ढोल इसलिए बजाया था ताकि कोई सुन ले। ये सुनकर दल में सन्नाटा छा गया। इसका मतलब था कि उनकी आशंका सही थी। वहां लोग हैं और उन्हें मदद की जरूरत है। लेकिन जब बीरबल ने पूछा कि बस्ती कितनी दूर है, तो उस आदमी ने कहा कि रास्ता बहुत कठिन है। वहां पहुंचने में कई दिन लग सकते हैं, और बीच में कई जगह ऐसी है जहां जाना खतरनाक है। अब फैसला और कठिन हो गया। अगर वे आगे बढ़ते हैं तो पीछे की सारी व्यवस्था कमजोर पड़ सकती है। अगर वे लौटते हैं तो वहां के लोग शायद और इंतजार नहीं कर पाएंगे। बीरबल ने उसी जगह दल को रोक दिया। उन्होंने तय किया कि रात वही बिताई जाएगी और सुबह फैसला लिया जाएगा। रात गहरी हो गई। जंगल की आवाजें तेज हो गई। आग की लौ के आसपास सब बैठे थे। हर कोई अपने मन में सोच रहा था, आगे बढ़े या लौटें। बीरबल ने आग को देखते हुए कहा, हम यहां तक आए हैं। ये अपने आप में एक जवाब है, लेकिन अगला कदम सोच समझकर उठाना होगा। सुबह क्या फैसला होगा, ये किसी को नहीं पता था। रास्ता आगे भी था और पीछे भी। दोनों तरफ अनिश्चितता थी। नीचे कहानी पूरी तरह समाप्त की जा रही है। अंत तक सस्पेंस धीरे धीरे खुलता है और कहानी का कोई आगे का रास्ता नहीं छोड़ा गया है। भाषा सरल रखी गई है। किसी विशेष या गूढ़ शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। सुबह होने में अभी थोड़ा समय था। जंगल के ऊपर आसमान हल्का सा नीला होने लगा था। आग की लपटें धीमी हो चुकी थी, लेकिन उसके पास बैठे लोगों के मन में आग अभी तेज थी। कोई बोल नहीं रहा था। सब जानते थे कि अब जो फैसला होगा वही इस पूरी कहानी का अंत तय करेगा। बीरबल बहुत देर तक चुप बैठे रहे। सामने जंगल था, पीछे पहाड़ी गांव, और उनके मन में दोनों से जुड़े चेहरे थे। उन्होंने धीरे से उस आदमी की ओर देखा जो नई बस्ती से आया था। वो अब भी डरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद थी। बीरबल ने उससे फिर पूछा, तुम्हारे गांव में कितने लोग हैं? उसने कहा, अब बहुत कम। पहले ज्यादा थे। बीमारी आई, रास्ते बंद हुए, लोग एक एक करके चले गए। कुछ नीचे, कुछ इस दुनिया से। ये सुनकर किसी ने गहरी सांस ली। बीरबल ने पूछा, क्या वहां बच्चे हैं? आदमी ने सिर हिलाया। हां, और बूढ़े भी। अब चुप रहना मुश्किल था। दल के कुछ लोगों ने कहा कि आगे बढ़ना चाहिए। कुछ ने कहा कि लौटकर पहले नीचे पूरी व्यवस्था मजबूत करनी चाहिए। दोनों बातें सही लग रही थी और दोनों में खतरा था। बीरबल ने अंत में कहा,
हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन सब नहीं, कुछ लोग यही रुकेंगे। सबने उनकी ओर देखा। उन्होंने साफ साफ समझाया, अगर हम सब आगे गए और कुछ हुआ तो पीछे की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अगर हम आगे न गए तो वहां के लोग शायद बच न पाए। फैसला हो गया, एक छोटा दल आगे जाएगा। बीरबल, वो आदमी और कुछ चुने हुए लोग। बाकी लोग यही रुकेंगे और जरूरत पड़ी तो लौटेंगे। सूरज निकल आया था जब वे आगे बढ़े। जंगल और घना हो गया। रास्ता साफ नहीं था। कई जगह उन्हें खुद रास्ता बनाना पड़ा। हर कदम पर लगता था कि अब रुकना पड़ेगा, लेकिन फिर आगे कुछ ऐसा दिखता जो कदम बढ़ा देता। पहला दिन बीत गया। रात उन्होंने एक चट्टान के पास बिताई। दूसरी रात एक सूखे नाले के किनारे। तीसरे दिन चढ़ाई शुरू हुई, जो सबसे कठिन थी। कई बार दवाइयों के छोटे बोरे हाथ से फिसलते फिसलते बचे। उस आदमी ने बताया कि अब वे पास है, लेकिन रास्ता सबसे खतरनाक यही है। सामने एक तंग रास्ता था। एक तरफ गहरी खाई, दूसरी तरफ चट्टान। हवा तेज थी। नीचे देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। एक एक करके सब पार हुए। बीरबल सबसे पीछे थे। जब वे पार कर रहे थे, तब एक पत्थर खिसक गया। कुछ पल के लिए सबकी सांस थम गई, लेकिन बीरबल संभल गए। थोड़ी देर बाद सामने वो बस्ती दिखाई दी। वो कोई बड़ा गांव नहीं था। कुछ घर, कुछ झोंपड़े, पत्थरों और लकड़ी से बने। चारों ओर सन्नाटा था। जब वे पास पहुंचे, तब लोग बाहर निकले। उनके चेहरे देखे तो साफ था कि उन्होंने बहुत कुछ सहा है। कोई दौड़ा नहीं, कोई चिल्लाया नहीं। बस लोग खड़े होकर देख रहे थे, जैसे यकीन नहीं हो रहा हो। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, हम मदद लेकर आए हैं। ये सुनते ही एक औरत रो पड़ी। किसी ने बच्चे को गोद में उठा लिया। धीरे धीरे लोग पास आए। बीमारों को दिखाया गया, दवाइयां दी गई, पानी उबाला गया। छोटे छोटे काम होने लगे। पूरी रात काम चला। कोई सोया नहीं। बीरबल खुद हर घर में गए, हर चेहरे को देखा, हर आवाज सुनी। सुबह तक कुछ लोगों की हालत संभलने लगी। कुछ अब भी बहुत कमजोर थे, लेकिन अब वहां निराशा नहीं थी। गांव के एक बुजुर्ग ने बीरबल से कहा, हमें लगा था कि दुनिया हमें भूल गई है। बीरबल ने कहा, दुनिया नहीं भूलती, रास्ते भूल जाते हैं। अब असली सवाल सामने था, आगे क्या? ये बस्ती इतनी अंदर थी कि यहां तक बार बार पहुंचना आसान नहीं था। नीचे का रास्ता अब भी अनिश्चित था। मौसम कभी भी बदल सकता था। बैठक हुई। पहली बार इस बस्ती के लोग भी फैसले में शामिल थे। कुछ ने कहा कि वे नीचे जाना चाहते हैं। कुछ ने कहा कि वे यही रहेंगे अगर मदद मिलती रही। बीरबल ने साफ कहा, हम किसी को मजबूर नहीं करेंगे। तय हुआ कि जो चल सकते हैं वे नीचे जाएंगे। जो नहीं चल सकते उनके लिए यही इंतजाम किया जाएगा। पानी जमा करने के नए तरीके अपनाए गए। आसपास के पेड़ों से सुरक्षित जगह बनाई गई। लेकिन बीरबल जानते थे कि यह स्थायी हल नहीं है। इसी दौरान एक बुरी खबर आई। नीचे से संदेश मिला कि वहां फिर बीमारी बढ़ रही है। दवाइयां कम हो रही है। कुछ लोग डर के मारे भागने लगे हैं। ये खबर सुनते ही बीरबल समझ गए कि अब दो जगह एक साथ संभालना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने बहुत देर सोचा, फिर वो फैसला लिया जो शायद सबसे कठिन था। उन्होंने तय किया कि इस बस्ती को खाली कराया जाएगा। ये बात सुनते ही सन्नाटा छा गया। कुछ लोग रो पड़े, कुछ गुस्सा हो गए। किसी ने कहा, यह हमारा घर है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, घर वही होता है जहां जिंदा रहा जा सके। उन्होंने किसी पर जोर नहीं डाला, लेकिन सच्चाई साफ थी। ये जगह बहुत दूर थी, बहुत असुरक्षित थी और बीमारी के लिए खुली थी। धीरे धीरे लोग समझने लगे। जिनके बच्चे थे वे पहले तैयार हुए। जिनके बूढ़े थे उन्होंने भी हामी भरी। तैयारी शुरू हुई। जो चल नहीं सकते थे उनके लिए पालकी जैसी व्यवस्था बनी। रास्ता साफ किया गया। नीचे संदेश भेजा गया कि लोग आ रहे हैं। यात्रा बहुत कठिन थी।
लेकिन इस बार लोगों के पास डर से ज्यादा हिम्मत थी। हर कोई जानता था कि पीछे लौटने का रास्ता अब बंद हो चुका है। नीचे पहुंचते पहुंचते कई दिन लगे। कुछ लोग रास्ते में बीमार पड़े, कुछ थक गए, लेकिन कोई पीछे नहीं छूटा। जब आखिरी आदमी भी नीचे पहुंचा, तब बीरबल ने पीछे मुड़कर पहाड़ की ओर देखा। वो बस्ती अब खाली थी। कुछ हफ्तों बाद हालात धीरे धीरे संभलने लगे। बीमारी पूरी तरह नहीं गई, लेकिन उसका असर कम हो गया। रास्तों की मरम्मत शुरू हुई, पानी की व्यवस्था सुधरी। अकबर को पूरी बात बताई गई। उन्होंने सब सुना। उन्होंने कोई बड़ा ऐलान नहीं किया, बस इतना कहा, कभी कभी सबसे बड़ा काम यह होता है कि हम लोगों को सही जगह तक पहुंचा दें। बीरबल फिर साधारण जीवन में लौट गए। कोई जश्न नहीं हुआ, कोई कहानी नहीं सुनाई गई, लेकिन जिन लोगों ने वो समय देखा था, वे जानते थे कि उन्होंने क्या खोया और क्या बचाया। पहाड़ी के अंदर वो बस्ती अब नहीं थी। जंगल ने उसे फिर अपने में ले लिया, लेकिन वहां के लोग अब सुरक्षित थे। कभी कभी रात को जब हवा सही दिशा से चलती, तो नीचे के गांवों में लोग कहते कि उन्हें दूर से ढोल जैसी आवाज सुनाई देती है। कोई नहीं जानता था कि वो सच है या याद, लेकिन सब जानते थे कि उस आवाज ने एक दिन किसी को वहां तक पहुंचने पर मजबूर कर दिया था।